जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। एस सुरासुर मणु सिंध वंदिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौ सिद्धे विशुद्ध सा भावे समणेयणाणदंसण चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताणम् सिद्धाणं तयमणमोगणहराणम् अजावैवगाणं साहूढं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मम् जतोणिवाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 235 पृष्ठ 459। सवे आगम सिद्धा अथा गुण पज्जये चेते अजानन्ति आगमेण पेक्षिता ते विते समणा। आज इस विषय में चर्चा बहुत गंभीर है। थोड़ा आपको भी एकाग्र चित्त होकर सुनना पड़ेगा और मैं तो विशेष रूप से आप लोगों से निरपेक्ष होकर ही बोलूंगा, क्योंकि आज विषय बहुत गहरा है। अन्वय लेते हैं आज एक बार। चित्तेहिम गुणपज्येहिम सह, एक शब्द जो इसमें नहीं है मूल गाथा में, और वो अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड समझते हो आप लोग कि कुछ चीज़ों को, कुछ शब्दों का प्रयोग नहीं भी किया जाए तो वो जानकार या अभ्यासी लोग अपने आप समझ जाते हैं कि वो उसमें है। जैसे किसी विभक्ति विशेष का प्रयोग किया जाए और वह विभक्ति किसके साथ प्रयोग में आती है, यदि ये विवेक आपको है, ये समझ आपको है, तो आप उस शब्द का प्रयोग निकाल सकते हैं। जैसे कोई कहे भणंती, भणंती माने बोलते, तो ते भणंती, जड़ा भणंती, इनका प्रयोग नहीं है, अकेला भणंती का प्रयोग है। नवीन जी, आप ऐसी बातें प्राय पूछते हैं, इसलिए ध्यान आकर्षण कर रहा हूं कि अकेला भणंती का प्रयोग है, कर्ता नहीं दिया उसका, लेकिन उसका कर्ता या तो ते होगा या जे होगा या जड़ा होगा, वह, यह या लोग, कोई ना कोई तो कहने वाला होगा, तो हम उसका कर्ता अनुमान लगा सकते हैं। जैसे मैं कहूं भड़ामी, भड़ामी माने बोलता हूं, जब हूं आ गया तो मैं बोलता हूं, ये मैं यदि प्रयोग नहीं भी है तो हम आसानी से उसे समझ सकते हैं। ऐसे ही इस गाथा में गुण चित्तेहिं गुणपज्येहिं, इनका जो तृतीयांत बहुवचनांत प्रयोग है, इसका इस गाथा से सीधे कोई संबंध नहीं। क्यों? ना तो ये अर्थ का विशेषण है। यदि अर्थ का विशेषण होता तो चित्ता गुणपज्जया ऐसा होता, भाई अथा जैसा है वैसा ही ये होते, तो विशेषण विशेष हमेशा एक समान होते, लेकिन एक समान दिए नहीं। समझ गए ना? इसमें प्रथमा बहुवचन है और इसमें तृतीया बहुवचन है। तो ऐसा कब प्रयोग होता है कि नियम है, जब हम सह, साकम, समम, साधम ऐसे प्रयोग करते हैं, इन शब्दों का अर्थ होता है के साथ, लेकिन प्राकृत और संस्कृत में उसके साथ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। पॉइंट समझिए, ठीक है ना?
तो यहां पर जो तृतीया बहुवचन का प्रयोग किया, इसका मतलब है कि चित्तेहिम गुणपज्येहिम सह, विचित्र प्रकार की, विभिन्न प्रकार के गुणों और पर्यायों के साथ सव्येयत्था, सभी पदार्थ, आगम सिद्धा, आगम से ही सिद्ध होते हैं, वह आपके इंद्रिय ज्ञान से सिद्ध नहीं होते, वह ओही ज्ञान यानी अवधि ज्ञान से भी सिद्ध नहीं होते। अवधि ज्ञान जानता तो है और प्रत्यक्ष भी जानता है, पर प्रत्यक्ष जानते हुए भी उससे वे सिद्ध नहीं होते। बताओ क्यों? थोड़ा उपयोग लगाओ ना तो समझ में आए। आज चर्चा में थोड़ी गहराई रहेगी, ठीक है ना? इसलिए थोड़ा आप लोगों को भी व्यायाम करना पड़ेगा, बौद्धिक व्यायाम। दंड बैठ के नहीं लगाना, एक्सरसाइज नहीं करना, ये एक्सरसाइज है दिमागी। क्या कह रहा हूं मैं? सभी पदार्थ जब आगम सिद्ध हैं तो कैसे सभी पदार्थ? के चित्तेहिम गुणपज्येहिम सह, वह विभिन्न प्रकार के गुणों और पर्यायों के साथ सभी पदार्थ आगम से ही सिद्ध होते हैं, अवधि ज्ञान से भी नहीं होते हैं। इंद्रिय ज्ञान से तो नहीं होते, अवधि ज्ञान से भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? विचार करो तो, क्यों नहीं होते? एकमात्र असली कारण है कि अवधि ज्ञान वह कहां चरितार्थ होकर रह जाता है? रूपी पुद्गलों में चरितार्थ होकर रह जाता है। समझ गए ना? जैसे पूजा में पूजा करने वाला वह जैसे भाव करे वैसे भाव उसका वैसा फल पा सकता कि नहीं? लेकिन जो पूजा की सामग्री है उसका एक ही फल है। क्या फल है? इधर रखी उधर रखी, लास्ट में कहीं ना कहीं उसकी जो गति होनी है वही होनी है, उसकी गति नहीं बदल सकती। समझ गए ना? तो अवधि ज्ञान क्या है? जैसे पूजन सामग्री जड़ है, ऐसे अवधि ज्ञान भी जड़ तक मर्यादित है। जड़ नहीं है, ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन वो किसमें सीमित है? जड़ पदार्थ तक सीमित है। उससे आगे उसकी संवेदना नहीं जाती। वो जान तो लेगा, लेकिन उसकी मर्यादा कहां है? जड़ पदार्थ तक है। वो अवधि ज्ञान की सीमा कभी भी चेतन में नहीं आती। समझ गए? हम उस पूजन सामग्री को जुटाते, बनाते, सब कुछ करते हैं, लेकिन उससे उस पूजन सामग्री का भाग्य नहीं बदलता। भाग्य किसका बदलेगा? चेतन का भाग्य बदलेगा। जिसका उपयोग चेतना में सन्निविष्ट होगा उसका भाग्य बदलेगा। जड़ का जड़ से भाग्य नहीं बदलता। समझ गया? क्यों? कि जड़ का कोई भाग्य नहीं होता। समझ? इसी प्रकार यहां जो कहा कि सभी जो चित्तेहिम गुणपज्येहिम सह सव्येयत्था आगम सिद्धा एव, वो आगम से ही सिद्ध होते, अन्य किसी से नहीं होते। अब ये पिछली गाथा में 4 प्रकार के सिद्ध बताए थे। कौन कौन से? साधु आगम चक्षु है, ठीक है ना? सर्वभूत संसारी जो प्राणी है वो इंद्रिय चक्षु है, देव अवधि चक्षु है, और सिद्ध सर्वतः चक्षु है। तो आपका भाई, आप देव को छोड़ दो, संसारी प्राणियों को छोड़ दो, सिद्ध को क्यों छोड़ रहे हो? पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये पिछली गाथा में छूटा हुआ विषय आज क्लियर होगा। सिद्ध को क्यों छोड़ रहे हो? वो तो सब कुछ जानते हैं। जानते तो हैं, लेकिन आगम का प्रवर्तन सिद्धों से नहीं होता। पॉइंट समझ में आ रहा? हमें जो चीज समझना है, छद्मस्थों को जो बात समझना है, जो साधना विधि अपनानी है, उसके लिए हमें मूल केवली है, अरहंत है, तीर्थंकर है, सिद्ध नहीं। वो सर्वथा चक्षु है, सर्वोत्कृष्ट है, इसमें कोई शक नहीं। सर्वोत्कृष्ट होते हुए भी जैसे भारत के संविधान में राष्ट्रपति कानून बनाता नहीं है,
कानून पर सिग्नेचर करता है। उसके सिग्नेचर के बिना कोई कानून नहीं बनता, यह सही है, लेकिन एक भी कानून राष्ट्रपति नहीं बनाता। बनाती संसद है, बनाता मंत्रिमंडल है, वो साइन करता है। समझ गए ना? क्योंकि वो इन सब से प्रक्रियाओं से, जटिलताओं से ऊपर है, निष्प्रय है। ऐसे ही सिद्ध परमात्मा देह तक के संयोग से अत्यंत निष्प्रय हो चुके हैं, इसलिए उनके वचन का प्रयोग, समझने और समझाने का प्रयोग तीन काल में संभव नहीं है। इसलिए वो सर्वथा चक्षु होते हुए भी हमारे लिए जो पदार्थ हैं वो आगम सिद्ध ही होंगे, आगम चक्षु से ही पता चलेंगे, वह सिद्ध के सर्वथा चक्षु से पता नहीं चलेंगे। एक पॉइंट क्लियर हुआ? आपके जो धवला आदि में नमोकार मंत्र में पहले अरिहंतों को नमस्कार किया, वो इसी कारण से किया। समझ गए? क्यों? अरहंतों से हमें सारा तत्व ज्ञान प्राप्त होता। वो अरहंत जो बने, तीर्थंकर जो बने, वो भले ही सिद्ध साक्षी दीक्षा ले रहे हो, नमो सिद्धाणम करके दीक्षा ले रहे हो, सिद्धों को सर्वोपरि मान रहे हो, लेकिन जो हमें मिल रहा है वो सारी परंपरा का जो ज्ञान है, जो मार्गदर्शन है, जो मोक्ष मार्ग है, वह सिद्धों से नहीं मिल रहा, वह अरहंतों से, केवलियों से। अब डिफरेंस ख्याल में आया? ये सबसे बड़ा अंतर। तो यहां क्या कहा कि जितने भी विचित्र प्रकार के गुणों और पर्यायों से युक्त, सह माने युक्त, जो अत्थायनी पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ आगम सिद्धा, आगम से ही सिद्ध होते। आज इसका खुलासा करना है। अभी तक तो मैं थोड़ी सी यहां तक लाने की कोशिश कर रहा था, असली विषय में आने वाला। वो सभी पदार्थ आगम सिद्ध ही है। इसमें भी दो पार्ट कर दिए आचार्य। कौन कौन से दो पार्ट? कि चित्तेहिम गुणपज्येहिम सह अत्था, विचित्र प्रकार की, विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार के गुणों और पर्यायों से युक्त जो पदार्थ हैं। यहां तक एक बात। अब दूसरी बात, कौमा लग गया। वे सभी, ते सव्वे अत्था, वो सभी पदार्थ। अत्था शब्द का दो बार प्रयोग। आगम सिद्धा एव, वो आगम सिद्धि है, कोई भी इंद्रिय सिद्ध नहीं, कोई भी अवधि सिद्ध नहीं है। अब जरा गंभीर हो जाइए जो बताने वाला। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तुम जो कुछ भी जानते हो, पहचानते हो, अवधि ज्ञानी और मनःपरय ज्ञानी जो कुछ भी जानते हैं और पहचानते हैं, वो जीरो है। वस्तु उसे स्वीकार नहीं करती, और वस्तु का जैसा स्वरूप है उसे ना अवधि ज्ञान जान सकता है, ना मनःपरय ज्ञान जान सकता है, ना कोई इंद्रिय ज्ञान जान सकता है। आज का विषय ये है। पॉइंट समझे? मैंने क्यों कहा था आज गंभीर है? अभी तो शुरुआत कर रहा हूं, अभी बढ़ेगा आगे, गहराई में उतरेंगे। क्या कहा आचार्य देव ने? 3 बार बोलूंगा, तब तक दिमाग में बिठा लेना अच्छी तरह। क्या कहा? जो विभिन्न प्रकार के गुणों और पर्यायों से युक्त जो पदार्थ हैं, वो सभी पदार्थ मात्र आगम से सिद्ध होते हैं। वह इंद्रिय चक्षु से भी सिद्ध नहीं होते, अवधि चक्षु से भी सिद्ध नहीं होते, और मनः पर्याय। अब देखो, मनः पर्याय के साथ चक्षु प्रयोग क्यों नहीं किया? बता सकते हो? जब वही चक्षु कह दिया तो मणपज्य चक्षु क्यों नहीं कह दिया? वो भी तो ज्ञान है। अरे भले आदमी, दर्शन 4 हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, ये दोनों इंद्रिय अनिंद्रिय में चले गए। फिर अवधि दर्शन और केवल दर्शन, मनः पर्याय का दर्शन ही नहीं है। अब पॉइंट समझे कि नहीं? इसलिए यहां मणपज्य चक्षु नहीं कहा, अकेले वही चक्षु कहा। अरे दर्शन जिससे होता है, जिस ज्ञान के साथ दर्शन जुड़ा होगा, उन्हीं की तो चर्चा करेंगे चक्षु में।
समझे? सुनो सुनो, अभी थोड़े जिस गहराई पे मुझे जाना है वहां नहीं है हम, अभी हम बहुत किनारे खड़े हैं, गहरे उतरो। क्या कह रहे आचार्य देव कि जितनी इंद्रियां जान रही हैं, अवधि ज्ञान जितना जान रहा है, मनःप्रय ज्ञान जितना जान रहा है, वैसा वस्तु का स्वरूप है ही नहीं। आपको मैं दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं? नहीं, वीडियो ठीक आ रही है? क्यों सचिन, दिख रहा हूं ना? फंस गए? नहीं दिख रहे। जो कुछ आप जान रहे हो वो कैसे? चक्षु से जान रहे, वो सब मिथ्या है, वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। जो आपको आंख से मेरा रूप दिख रहा है वो मेरा रूप नहीं है। अरे देह का भी रूप वो नहीं है। आपके लिए चीकनी चामड़ी जो दिखती है, इसके वास्तविकता, इसकी मलिनता, इसकी अस्पृश्यता कल्पना की है आपने। ये स्किन जो जिस पे आप बहुत मोह करते हो, निकाल के आपके हाथ में रख दी जाए तो छूना चाहोगे? हाथ धो, 3 बार हाथ धो के आना अच्छी तरह, और इसी स्किन पे सवेरे से 4 बार पहुंचते हो, संवारते हो, इन्हीं बालों को 10 बार संवारते हो, और टूट के हाथ में आ जाए। अब डिफरेंस समझ रहे? क्या देखा आपने? क्या देखा ये तो बताओ मुझे। ज्ञानी कहते हैं कि इन सबको, जगत के पदार्थों को देखने की एक ही दृष्टि है, और वो दृष्टि आगम दृष्टि, वही वस्तु पर सिद्ध यानी घटित होती है। बाकी किसी से वस्तु स्वरूप घटित होता ही नहीं है। अब आगे थोड़ा कह लूं। जो सम्यक अवधि ज्ञान जो जानता है पुद्गल को, चाहे वो देशावधि हो, परमावधि हो, सर्वावधि हो, जितने भी ये भेद हैं, ये जो वस्तु को जानते हैं वो वस्तु को प्रत्यक्ष जानते हैं कि नहीं? नवीन जी, भाई साहब जरा सोच समझ के बोलना। क्या कहा? देशावधि, सर्वावधि, परमावधि, 3 प्रकार के अवधि ज्ञान है। तीर्थंकरों को परमावधि ज्ञान होता है, सर्वोत्कृष्ट, ठीक है ना? ऐसे ही जो मनःप्रय ज्ञान है, वो वस्तु को सही जानते हैं कि नहीं? वो प्रत्यक्ष तो जानते हैं, लेकिन ज्ञानियों के अनुसार सही नहीं जानते। वैसा वस्तु का स्वरूप सिद्ध नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता ये बताओ। एक समय की पर्याय को आप जो वर्तमान में जान रहे हैं, वह उस वस्तु का शाश्वत स्वरूप नहीं है। ऋजुमती और विपुलमती मनःप्रय सूक्ष्म से सूक्ष्म पर्याय को जानते हैं यदि पुद्गल की, पर वह पर्याय तो वस्तु का स्वरूप नहीं है। वह उसकी शाश्वतता नहीं है, वह उसकी सत्ता नहीं। अब समझ में आ रहा है? कुंद ने इतनी बड़ी बात कह दी कि जीवन लग जाए आपका, समझते समझते इसमें से निकालते जाओ, लेकिन कभी खत्म ना हो, ऐसी बात कह दी। अभी तो आगम शब्द का अर्थ जो पहले कहा था वो सिद्ध होगा। अभी तो खाली आगम को छोड़ दो थोड़ी देर, बाकी सबको घटा लो। सिद्ध क्यों छूटे? क्योंकि हम समझते नहीं उनसे, ठीक है ना? उनका ज्ञान सर्वथा चक्षु तो है, लेकिन उनका ज्ञान किसी के प्रति करुणा नहीं बहाता, किसी को समझाता नहीं है, किसी को समझने का साधन भी नहीं बनता। ख्याल में? तभी तो वो सर्वथा चक्षु हो पाए। यदि किसी को भी समझाने में कहीं केंद्रित होता तो वो सर्वथा चक्षु नहीं बनता। अब देखो जरा क्या कह रहे। अवधि ज्ञान, मनःप्रय ज्ञान, जो पुद्गल पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप जानते हैं, वो जानते हुए भी उस पुद्गल को ही
वह उनका निर्णय, उनका ज्ञान, उनकी जो प्रतिपादन है वो स्वीकार्य नहीं है। जैसे मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं। आपने कोई भाव किया, काम का, क्रोध का, मोह का, लोभ का, कोई भी भाव किया, मैंने उसे देखा और देखने के बाद आपको कहा कि आप बड़े लोभी हो। आप स्वीकार करोगे? वो क्रिया, वो भाव हुआ तो था, लेकिन आप अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो, इसलिए उस एक समय की पर्याय को स्वीकार करते। मैं थोड़ा सा इसको बदल के कहता हूं, किसी व्यक्ति को आपने बहुत अच्छे रूप में देखा, बहुत प्रशंसा की, पर वह कहता भैया मैं इस प्रशंसा के काबिल नहीं। कुछ तो दिखावे में कहते ज्यादातर लोग, तो ये तो और ज्यादा प्रशंसा पाने के लिए भी ऐसा कहा जाता। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो हृदय से कहते मैं इसके काबिल नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मेरा सीमित पक्ष देखा है, बाकी पक्ष आपने देखा ही नहीं है, वो मैं जानता हूं। और उस सर्वांगीण जब एनालिसिस में करता हूं ऑन दी होल, तो मैं उतने नंबर देते ही नहीं हूं अपने आप को जितने नंबर आप मुझे दे रहे। पॉइंट समझ? ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये कोई सिद्धांत नहीं, ये दृष्टांत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भाव या पर्याय के आधार पर अपना मूल्यांकन वास्तविक स्वीकार नहीं करते, तो अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान जिन पर्यायों को लक्षित करके पुद्गल का मूल्यांकन करते हैं, वह पुद्गल उस मूल्यांकन को स्वीकार कैसे करेगा? क्यों? क्योंकि वही पर्याय उसका स्वरूप नहीं है, वही एक गुण उसका स्वरूप नहीं है। आप कभी मोहित होते हो, फूल पर मोहित होते हो खुशबू के कारण, क्यों? व्यक्ति पर मोहित होते हो वर्ण के कारण, सौंदर्य के कारण। आप किसी चीज पर मोहित होते हो स्पर्श के कारण, उसको और कोई क्वालिटी नहीं देते। समझ गए? कोई चीज आपको स्पर्श से चाहिए, कोई चीज आपको रस से चाहिए। गुलाब जामुन क्यों गोरा होता है? गुलाब जामुन गोरा होता है सचिन? नहीं होता, फिर भी आप बड़ा पसंद करते हो। क्यों? क्योंकि हमें उसकी चमड़ी से क्या लेना देना, हमें तो उसके रस से लेना देना। देखो कितने आप स्वार्थी हो, कितने मतलबी हो, जो अपना मतलब है उसके अलावा वस्तु को देखते ही नहीं हो। तो अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान जितना प्रयोजन होगा उससे आगे वस्तु को कैसे देखेंगे? समझ में आया? इसलिए अवधि ज्ञान और मनःपर्याय ज्ञान जो वस्तु को प्रत्यक्ष जानते हैं, उन प्रत्यक्ष ज्ञानों के द्वारा जो वस्तु जानी जाती है, वह वस्तु कहती है कि जैसा तुम जानते हो वो मेरा स्वरूप है ही नहीं। तो आपका वस्तु का स्वरूप चित्तेहिम गुणपज्येहिम सहजे अत्था, विचित्र प्रकार के गुणों और पर्यायों से युक्त जो पदार्थ हैं वो किससे सिद्ध होते हैं? कौन जान पाता है? किसके पास वो विजन है कि जो इन पदार्थों को जान सके? ना इंद्रियां जान सकती है, ना मन जान सकता है, ना अवधि ज्ञान मनःपर्याय ज्ञान जान सकता है। कौन जान सकता है? फिर उत्तर दो, कहती एक आगम जान सकता है। हु इज द आगम? रंजना बहन ध्यान रखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुन रही हैं आप? क्या कह रहा हूं? हु इज द आगम? व्हाट इज द आगम नहीं बोल रहा हूं। मैंने आगम को व्यक्ति बनाया है, वस्तु नहीं बनाया। समझे सचिन? छोटे छोटे संकेतों को समझना सीखो। आगम कौन है? आगम कौन है नहीं कहा मैंने, बहुवचन का मुद्दा नहीं है, वो आदर पूर्वक है, वो व्यक्तिवाची है।
वह वस्तुवाची नहीं। आगम दुनिया में कौन है? आगम मात्र केवली होते हैं, अन्य कोई आगम है ही नहीं। यथार्थ में निश्चय से यदि आप नए विवक्षा लगाओ तो निश्चय से आगम मात्र केवली है। उनके वचन वह उपचार से आगम कहे गए हैं। दिव्य ध्वनि उपचार से आगम है, तो लिखा हुआ आगम क्या है आप समझ सकते हो, वो तो दूरान-दूर उपचार है। समझ रहे ना? वास्तविक आगम कौन है? वास्तविक आगम मात्र केवली। इसलिए केवली परमात्मा उनकी दृष्टि से वस्तु का स्वरूप जैसा सिद्ध होता है, वही विजन आपको पैदा करना है। उनकी नजर से देखना है, अपनी नजर से नहीं देखना। इतनी अकल आप जिसका सबसे ज्यादा तिरस्कार करते उस रावण में भी थी। ये जो विजन का भेद है ना, ये रावण में था। जब वह सीता को रोज मनाता, डराता, धमकाता, सब कुछ करता, फिर निराश होके, सीता नहीं मानती, निराश होके आके बैठता, तो एक दिन मंदोदरी ने पूछ लिया, कह दिया कि हे पतिदेव, तुम्हारे लिए तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध है, सीता राम को चाहती है, तुम राम बन के क्यों नहीं चले जाते? क्यों इतने दुखी होते? सुन रहे हो? अब बात आ रही है विजन की। ये नॉलेज की बात है, ये तर्क की बात है, विजन की बात नहीं। रावण ने उत्तर, मंदोदरी ने बात सलाह कैसे दी? तर्क की सलाह। रावण ने उत्तर दिया विजन का, तर्क का नहीं दिया। उसने कहा मंदोदरी, सीता से राग मुझे है, तुझे नहीं। तू तो सौत मानेगी, बिल्कुल नहीं चाहेगी। तू मेरे कारण ये सलाह दे रही है, तेरे हृदय की सलाह नहीं है। सीता से राग मुझे है और बहुरूपणी विद्या भी मुझे सिद्ध है, तुझे सिद्ध नहीं है। उसका प्रयोग कैसे किया जाता है ये सब मुझे पता है। राग मुझे, विद्या सिद्ध मुझे, तो मेरा राग, मेरी विद्या का मुझसे प्रयोग ना करा सके, क्या ये संभव था? नहीं। कहती बहुत बार प्रयोग करके देखा, क्या करूं? जब जब राम जैसी दृष्टि जीवन में पैदा करता हूं तो सीता के प्रति विषय वासना का भाव नहीं टिकता, बुरा भी नहीं आता। ये क्या है? विजन। आप रावण हो, लेकिन राम का विजन लेके देखो एक बार, सीता के प्रति नजरिया बदल जाएगा। आप छद्मस्त हो, केवली जैसा विजन लेके देखो एक बार, वस्तु के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यहां क्या कह रहे कुंद? तुम अपनी नजरिए से मत देखो, ना अपनी नजर से देखो, ना अपने नजरिए से देखो। नजर भले ही तुम्हारी बनी रहे, लेकिन नजरिया केवली का होना चाहिए। विजन आपका हो, लेकिन विजडम वह केवली का होना चाहिए। दृष्टि आपकी हो और दृष्टिकोण केवली का होना चाहिए। अंतर समझ में आया? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? तब आपको वस्तु का स्वरूप सिद्ध होगा, तब वस्तु अपने एक एक अंग प्रत्यंग को, एक एक गुण पर्याय को आपके सामने खोल के खड़ा कर दे। तब केवल ज्ञान होता है। जिन्होंने अपने नजरिए पर भरोसा रखा, अपने नजरिए पर जिनको बड़ा श्रद्धान है, दृढ़ता है, मैं बहुत अच्छा जानता हूं, मैं बहुत अच्छा समझाता हूं। अरे तुम क्या जानते हो और क्या समझाओगे? पहले समझ तो जाओ, समझाने की बातें पहले करने लगे। समझ में आया ऊपर में क्या कह रहा हूं? आज सारे पंडित समझाने की बातें पहले करने लगे, समझने के लिए चिंतित नहीं। आचार्य कुंद कुंद कह रहे हैं, तुम आगम सिद्ध बनो, तुम केवली के नजरिए से अपना नजरिया मिलाना सीखो। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप यदि तुम्हें दिखना शुरू होगा, वस्तु वास्तविक रूप में दिखेगी, उसकी असलियत दिखेगी, और अकेली
चमड़ी नहीं दिखेगी, चमड़ी माने बाहरी पक्ष नहीं, एक एक गुण पर्याय तुम्हें प्रत्यक्ष होके खुल के सामने आ जाए। यदि तुम्हें इतना विजन पैदा करना है तो तुम अपनी आंख केवली में केवली की दृष्टि डाल लो। क्या आंख का गोलक आपका हो लेकिन उसमें दृष्टि केवली की काम करे। और केवली की दृष्टि का सबसे बड़ा मूल क्या है? किसी से मोह नहीं, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं। ये सांसारिक जितने भी भाव हैं, जितने विभाव हैं, इनका अत्यंता भाव करने के बाद देखो आप, विभावों का अत्यंता भाव माने केवली की दृष्टि। आपने कुछ भी जाना लेकिन एक भी विभाव का सद्भाव है तो आपका विजन केवली का विजन नहीं बन सकता। आप केवली जितना लोकालोक नहीं जाने कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन आपका विजन रंच मात्र भी राग द्वेष मोह पूर्वक जाने, ये खतरे की बात है। आपको बचना इससे है, आपको उससे नहीं बचना। आपको केवली लोकालोक जानते हैं, ये कोई बड़ा तमगा नहीं है, ये कोई बड़ी प्रशस्ति नहीं है, शील्ड नहीं है। सबसे बड़ी शील्ड है कि हम जो भी जानते हैं उसके प्रति मोह नहीं करते, हम जो भी जानते हैं उसके प्रति राग नहीं करते हैं। पहले राग का अभाव करते हैं तब हम जानते हैं, द्वेष का अभाव करते हैं तब हम जानते हैं, मोह का अभाव करते हैं तब हम जानते हैं। हम जानने के लिए नहीं जानते, पहले हम छानते हैं उसके बाद जानते हैं। जैनी पानी पहले छानता है तब पीता है, वह प्यास बुझाने के लिए पानी नहीं पीता। उसके जीवन में पानी पीना, प्यास बुझाना ये सेकेंडरी है और छानना ये टॉप प्रायोरिटी है। ऐसे ही पहले केवली के अनुसार दृष्टि छानो, उसके बाद वस्तु को जानो। ये विधि बताई है आचार्य कुंद ने। क्या कहूं मैं, अमित जी कहाँ गए? दिखे तो थे आज। कभी कभी थोड़े बहुत सामने भी रहा करो, ये स्विच ऑफ करके बैठ जाते हो, ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा। हमें थोड़ी बहुत झलक दिखाते रहा करो, पता तो चले के हैं, या खाली शुरू में अटेंडेंस लगा के गायब हो गए। राग होता है सो कहते हैं भैया ये तो सब राग के खेल है, वरना किसी का नाम लेने का भाव ही नहीं है। समझे कितनी गहरी बात कही आचार्य देव ने। जगत के जितने पदार्थ हैं वो अपनी गुणों और पर्यायों के साथ आपके सामने सिद्ध होने को तैयार हैं। प्लीज ट्राई केवली के समान, आगम के समान दृष्टि पैदा करने की कोशिश तो करो। वो सब प्रकट हो जाएंगे, एक एक पर्याय प्रकट हो जाएगी आपके सामने, कोई नहीं छुपेगी। पहले अपना विजन तो पैदा करने को। क्या गजब अंतर है। मैंने इसीलिए कहा था आज बैठते ही कि आज चर्चा बहुत गहरी है, आज विजन बिल्कुल अलग है। ठीक है, ये असल में ये बात विजन की है ही नहीं, ये तो विजडम की बात है। समझ में आएगा, ये दृष्टिकोण समझना पड़े। हम पदार्थों को कुछ इंद्रिय चक्षु से प्रमाणित करना चाहते हैं, कोई अवधि चक्षु से, मनःपर्य चक्षु से प्रमाणित करना चाहते हैं। अरे ये ज्ञान कुछ इंद्रिया माने परोक्ष, अवधि मनःपर्य माने प्रत्यक्ष। लेकिन ध्यान रखना, जिनमें रंच मात्र भी राग की सत्ता विद्यमान है, जिस विजन के पीछे रंच मात्र भी राग की सत्ता विद्यमान है, वस्तु अपना स्वरूप उसको प्रकट नहीं करती, चाहे वो प्रत्यक्ष जानने वाला हो चाहे परोक्ष जानने वाला। इसीलिए अवधि ज्ञानी और मनःपर्य ज्ञानियों को कहीं कहीं सिद्ध चक्र विधान आदि में अर्घ तो चढ़ाए गए। वो भाई 14 पुवीणम फला फल दुनिया भर के, वो तो साधना के क्रम में अर्घ चलाए गए। वो एक्चुअली सिद्धों के विशेषण नहीं है, क्योंकि सिद्धों के ना अवधि ज्ञान होते हैं, ना मनःपर्य ज्ञान होता है, ना देशावधि होता है, ना परमावधि होता है, ना सर्वावधि होता है, ना ऋजुमति होता है, ना विपुलमति, कोई ज्ञान। फिर भी उनके अर्घ चलाए।
मैंने यही तो आपत्ति की थी जब सिद्ध चक्र विधान की समीक्षा लिखी थी कि आप सिद्धों के गुण की जगह आप दूसरी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इतने सारे अर्घ नहीं बनते तो नहीं बनते, वो इंपॉर्टेंट नहीं था। रिकॉर्ड मेंटेन करना ये महत्वपूर्ण नहीं है, चरित्र मेंटेन करना ये महत्वपूर्ण है। उसमें सिद्धों का चरित्र झलकना चाहिए। यदि उनके नीचे की भूमिकाएं सारी झलक रही हैं, जो जिन्होंने ऐसा किया और बाद में सिद्ध बने, क्या सुना रहे हो? बाद में जो बने हमें वो बताओ, जो पहले थे वो हमें मत बताओ। हमारा ये अर्घ उनके लिए नहीं है, हमारा अर्घ तो उनके लिए जो बन चुके थे। समझ गए? ये दृष्टिकोण का अंतर है। हमने क्या किया, आचार्य ने क्या कहा, प्रत्येक पदार्थ अपनी संपूर्ण गुण पर्यायों के साथ आपके ज्ञान में झलकने के लिए तत्पर है। एक बार आगम सिद्ध बन के तो देखो, अपना नजरिया केवली के नजर से मिला के तो देखो, वो कैसे देखते हैं, ऐसे देखने की आदत तो डालो। क्या कहती है? ते आगमेण ही पेक्षिता जानती, पहले आगम की दृष्टि से देखो तब कुछ जानना। अभी छदमस्त हो, ध्यान रखना, यहां पेक्षिता ये दृष्टिवाची है। तुम्हारा श्रद्धान, तुम्हारी दृष्टि कैसी होना चाहिए? आगमेण, जैसा केवली देखते हैं वैसा देखो। रावण बेचारा बड़ा दुखी, विद्या मेरी और मेरा साथ नहीं दे रही, मेरे राग का साथ नहीं दे रही। वही रावण तो जब जब राम बनता हूं तो ऐसे भाव ही नहीं लेते। डिफरेंस समझ रहे हो? उस एक व्यक्ति ने जो सारे, आज कम से कम भारत में तो शताब्दियों सहस्राब्दियों से, हजारों हजार साल से जो हर साल फूंका जाता है, एक उस रावण का जो गुण था ना, एक गुण को भी आज लोग अपना ले तो शायद एक अपनाने वाला बराबरी का नहीं दिखता। समझ में? कोई इतने बड़े मोरल का धनी नहीं दिखता जो ज्ञानियों की दृष्टि अपनाने के बाद अपने आप को अज्ञानियों के भाव में ना पाए। क्या वो ब्रह्म गुलाल था ना, ब्रह्म गुलाल नाम सुना है? मुनिराज बन के कहा उसे स्वांग रखने को, कई दिनों तक उसने अभ्यास किया, फिर गया। राजा उसकी चर्या पे इतना प्रसन्न हुआ कि वैसे तो थोड़ा बहुत इनाम देता था, 2-4 मोहरें, उसने रत्नों के थाल भर के ऐसे और उसके चरणों में चढ़ाना चाहे। इसको ये रूप अपरिग्रहियों का है, विरागियों का है। ये रूप जिस दिन राग युक्त हो जाएगा उस दिन ये रूप नहीं बचेगा। ये वीतरागी मुनिधर्म विरागियों का है, इनकी दृष्टि में वीतरागता बसती है। जीवन में वैराग्य होता है लेकिन दृष्टि में वीतरागता बसती है। ये बात नोट करने जैसी। क्या मुनिराज कौन होते हैं? जिनका जीवन विरागियों का लेकिन दृष्टि वीतरागियों की होती है। क्यों? सव्वे श्रमणा आगम सिद्धा, सारे श्रवण आगम सिद्ध होते हैं। वो वस्तु को देखते तो है लेकिन आगम की दृष्टि से, केवली की दृष्टि से देखते हैं। अपने ज्ञान का, अपने क्षोभसम का कहीं छोंक उसमें लगाते हैं। ख्याल में? क्या गजब कहा आचार्य ने। आगमेण ही पेक्षिता, ही शब्द आगम के मन देखने के साथ है। तुम जानते हैं, सही है जानते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, लेकिन ध्यान रखना उनकी ज्ञान की कीमत उस क्षयोपशम से नहीं। कितने कुंद की कीमत 84 पहाड़ों से नहीं। समय सार की 415 गाथाओं से कुंद की कीमत नहीं है। कुंद का जो विजडम था वो कुंद के लिए कीमती है।
जो उन्होंने वीतराग दृष्टि का प्रतिपादन किया वो दृष्टि कीमती है। 415 गाथाएं लिखना ये बड़ी बात नहीं, लेकिन 415 गाथाओं के पीछे कहीं भी कुंद कुंद नाम नहीं दिखता है। अहम एक को खलु शुद्धो, ये जो विजन दिखता है, ये जो विजडम दिखता है, ये कीमती है, ये इंपॉर्टेंट। तुम में कितनी भाषाएं आती हैं, कितनी लिपियां आती हैं, किन किन विषयों में लिख सकते हो, कोई कीमती नहीं, कोई कीमती नहीं है। मच मोर देन इंपॉर्टेंट क्या है? एक चीज, आप जो कुछ कह रहे हो वह केवली परमात्मा की दृष्टि उससे मिल रहा है कि नहीं? तुमने उनके नजरिए से देखा है या नहीं? ईमानदारी की बताओ। 50-50 नहीं चलेगा क्या? 50-50 नहीं चलेगा साहब। 37% पे पास हो सकते हैं, ये परसेंटेज नहीं चलेंगी यहां पर। या तो यस या नो, बीच का रास्ता, परसेंटेज वाला रास्ता नहीं होता। ये बनियों का हिसाब है। 99.9 चल जाए तुम्हारे कुछ नहीं, फेल हो, फेल 99.9 में फेल हो। क्यों? वस्तु सत्य है और सत्य एक ही होता है, या तो हां या ना। उसमें 99.9 नहीं होती। 99.9 होके भी 100 रुपए देना थे, 99.99 रुपए 90 पैसे दिए। पूरे दिए कि नहीं दिए? नवीन जी आप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हिसाब किताब के मास्टर हो, पूरे दिए? कर्ज चुका कि नहीं चुका? कर्जदार हो अभी, अपराधी हो अभी। क्यों? क्योंकि आपने परसेंटेज लगाया। ये परसेंटेज लगाना, ये वीतराग धर्म, ये केवली की दृष्टि नहीं है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है? भगवान ने कैसा उसको देखा, देखा किस नजर से, पहले ये ध्यान रखना। उस नजर से दिखा कैसा, ये बाद की बात है। उन्होंने वीतरागता की नजर से देखा तो वस्तु, जब वह वीतरागता की नजर थी तो वस्तु ने अपना एक एक अंग प्रत्यंग उघाड़ के दिखाया, एक एक गुण पर्याय उघाड़ के दिखाई। वो अपने एक एक गुण पर्याय के साथ प्रकट हो गई आपके सामने। तब भी जानंती, पहले केवली की दृष्टि से देखा ना, तब जाना, तो जानने का राग ही खत्म हो। केवली की दृष्टि नहीं होगी और जानने को मिल जाए तो जानने, ज्ञान के मुकाबले अभिशाप नहीं। भले ही ये कहो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, वो ऐसा ज्ञान है सुख का कारण, वरना ज्ञान के मुकाबले अभिशाप कोई दूसरा नहीं। सच बता रहा हूं आपको। एक बार कहीं प्रसिद्ध हो जाओ कि आपको मंत्र आता है, आपको तंत्र आता है, आपको वैद्यक आता है, आपको ज्योतिष आता है, आपको बस ये खटकर्मों के जरा सी प्रसिद्धि हो जाए, लोग आपको नोच नोच के खा जाएंगे। दिन रात फालतू फंड के लोग पैर दबाते बैठे रहेंगे, जान खा जाएंगे आपकी। 1 मिनट चिंतन नहीं कर पाओगे, 1 मिनट स्वाध्याय नहीं कर पाओगे। दुनिया के लिए बेवकूफ बन जाओ, बिल्कुल बेवकूफ, नितांत अज्ञानी बन जाओ, जड़ बन जाओ, तब शायद अपना कुछ कर पाओगे। ये जैन धर्म है। इसलिए देखना, एक बार केवली की दृष्टि, वीतरागता की दृष्टि पैदा कर लो। ध्यान रखना, परिहार विशुद्धि संयम, सूक्ष्म सांप्राय संयम, ये दोनों संयम क्या पैदा करते हैं? ये वीतरागता के जनक होते हैं, ये सर्वज्ञता के जनक नहीं होते। जैन दर्शन में जितना भी पुरुषार्थ है वह सर्वज्ञता के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं कहा गया। श्रेणी आरोहण वीतरागता के लिए होती है, सर्वज्ञता के लिए नहीं होती। सर्वज्ञता तो एक शील्ड है, पुरस्कार है जो मिलता है वीतरागता के साथ।
सर्वज्ञता के लिए कोई सर्वज्ञ बनता नहीं, और जो सर्वज्ञता को चाहता है वो कभी सर्वज्ञ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ा बाधक तत्व तो क्या है? चाह। तूने चाहा क्यों? इस वीतराग दर्शन में चाह, ये सबसे बड़ा अभिशाप है, सबसे बड़ा बंधन है, सबसे बड़ा पाप। समझिए, तुम चाह रहित बनो, उसके बाद ऐसे नजरिए के बाद जो कुछ जानोगे, तो जानने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, वो जानने का मजा खत्म हो जाएगा। मजा माने हम लोगों को जो मजा आता है, केवली को जो आनंद आता है ना, वो लोकालोक के पदार्थ जानने से, अरे साहब मजा आ गया, कितना जाना। हम कहीं घूमने जाते हैं, शेर बिल्ली कुत्ते सब देख के आया, मजा आ गया, जितने जानवर दिखे थे। कोई रिजर्व फॉरेस्ट में चले, पिक्चर गए, ये देखा, अरे मजा आ गया। बाजार गए, इतनी चीजें देखी, इतनी खरीदी, मजा आ गया। हमारा मजा पर के प्रति मोह में है। केवली को जो लोकालोक दिखता है, उससे वो अनंत सुखी नहीं है। उनके अनंत आनंद की परिभाषा लोकालोक को जानने में नहीं होती है। लोकालोक अपना अंग प्रत्यंग झलकाते हैं और किसी को न देखकर अपने स्वरूप में रमण में मस्त रहते हैं। ये केवली के स्वरूप की परिभाषा है, समझिए ना। ऐसा स्वरूप जिन्होंने प्रकट किया है, ख्याल में आया? ऐसा स्वरूप जिन्होंने प्रकट किया, ऐसा विजडम जिन्होंने प्रकट किया है, उसका मतलब है आगमेण ही पेक्षितता। वो आगम से देखते हैं, पहले वो उनकी दृष्टि में आगम बसता है। वो केवली के नजरिए से चलते हैं, वह अपने नजरिए से नहीं चलते। एक गरीब की बेटी राजरानी बन जाए तो उसकी जो सास है उसको पहली चीज समझाती है, बेटी तुम उनकी बेटी हो, बदल नहीं जाओगी। मैं तुमसे तुम्हारे माँ बाप नहीं छीन रही, लेकिन तुम्हारी दृष्टि छीन रही हूं। अब तुम इस राज्य की महारानी हो, तुम जो भी व्यवहार करना, कुछ भी करने के पहले वो आते ही जिद कर लेगी, मुझे तो माँ के पास जाना, मायके जाना, थोड़ा ये कर लो, 4 दिन रह के आऊंगी। तो उसने समझाया कि तुम इस राज्य की महारानी हो, महारानी बन के सोचना शुरू करो, उसके बाद मेरे से कुछ भी कहोगी मैं मान जाऊंगी, मैं परमिशन दे दूंगी कि जाओ। लेकिन जो तुम बार बार ये जो बचपना दिखाती हो, उस बचपने के लिए थोड़ा सा गंभीरता का आवरण दो, अपने आप को सिंसियर बनाओ। तुम्हें ये बचपना शोभा नहीं देता कि मैं पर को जानूं। जानना ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, पहले वो दृष्टि पैदा करो, उसके बाद जानने का मजा खत्म हो जाए और दृष्टि का मजा पूरा आने लगे तो समझ लेना कि आप आगम सिद्ध हो गए। तब आपका समणत्व शुरू होता है। जब तक आप आगम पढ़ पढ़ के जितना सीखते जानते हैं, वो श्रम है, वो सम नहीं है। क्या कहा? जितना पढ़ पढ़ के पंडिताई जानते हैं वो श्रम है, जितना आप लिख लिख के देते हैं वो श्रम है, वो सम नहीं है। यहां बात समण की है, श्रवण की बात नहीं। जो केवली से विजन मिला करके वस्तु को जानते तो हैं, जानने में आती है, लेकिन जब वीतरागता का विजन अंदर में आ गया तो अब जान के करेंगे क्या? हमारे पिताजी कई बार एक ऐसी बात कहा करते थे कि जब तक दांत थे तो चने नहीं मिले खाने को, और अब चने मिल रहे तो दांत इस्तीफा दे गए। करें क्या? जब तक हमें जिज्ञासा थी मैं पर को जानूं, तब तक लोकालोक को जानने वाला विजन नहीं मिल रहा। और अब वो वीतरागता, जो उसकी लोकालोक को जानने की पात्रता क्या है? वीतरागता। वस्तु अपना स्वरूप उघाड़ के आपके सामने प्रकट हो, इसकी पात्रता क्या है? वीतरागता। अब वो विजन जब मिला है तो अब जानने का भाव खत्म हो गया है। जानने में आता है पर जानने का मजा नहीं रह गया। क्या गजब बात है।
सचिन क्या? जब जानने में मजा आता था तब जानने में नहीं आ रहा था। अब सब जानने में आ रहा है पर जानने का मजा खत्म हो गया। अब मजा तो उस वीतरागता का है, उस दृष्टि का है, उस क्षीण मोहता का है। वह मोह का मजा था, वो मजा आपको मोह का आ रहा था, वह ज्ञान का नहीं आ रहा था। इसलिए जो समण है, संभावी है, वो हमेशा आगमेण ही पेक्षितता। आप जानना बाद में, पहले केवली के दृष्टिकोण को, वीतरागता को। तुम ध्यान रखना कि तुम्हें पर की जिज्ञासा तक नहीं करनी। रूपल बहन इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आचार्य देव, पर की जिज्ञासा नहीं करनी है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। पर की जिज्ञासा रहेगी तब तक समण नहीं बनोगे, श्रवण बने रहो। केवली के चरणारविंद में बैठ करके भी जितना चाहे सीखाओ, श्रवण रहोगे, समण नहीं बनोगे। ये कुंद कुंद ने श्रवण से समण की यात्रा करा रहे हैं। यहां वो श्रवण तो थे, समण बन के वहां से आए। क्या होता है समणत्व, क्या होते हैं श्रेणी आरोहण, उसके परिणामों की जाति क्या होती है? आगमेण ही पेक्षितता जानती। वो अपने विजन से कुछ भी नहीं जानते हैं, केवली के विजन से ही सब कुछ जानते। और यही विजन वस्तु को मजबूर करता है कि वह अपने एक एक चित्ते हिम गुण पज्ये हिम सह, संपूर्ण गुण पर्याय के साथ आपके ज्ञान में झलकने लगे। एक एक पदार्थ, एक एक पदार्थ के अनंत अनंत गुण, उनकी अनंत अनंत पर्याय जो जैसी है, सब एक साथ झलकने लगे। वो पर वस्तु मजबूर हो जाती है जब आप अपना विजन ऐसा बना लेते हैं। केवली लोकालोक को जानते नहीं है, लोकालोक केवली के ज्ञान में आके बैठ जाता है, ये इसका अर्थ है। इसलिए समण यदि बनना है तो आप आगमेण ही पेक्षितता जानती। तुम्हें जानना से मना नहीं करते, लेकिन पहले चेंज योर विजडम, अपना विजन चेंज करो, फिर जानना। कोई खतरा नहीं है। जिस बच्ची को हमारे पिताजी एक और दृष्टांत देते थे, बड़ा रोचक। कहते एक नई बहू आई, पहले तो 16-18 साल में शादी हो जाती थी, आजकल तो खैर नहीं होती। तो नई बहू आई, हट्टी कट्टी, स्वस्थ, एकदम पुष्ट, कोई कमी नहीं। उसको मंदिर जाए तो कहती अकेले नहीं जाओ, ननद को लेके जाओ, छोटा देवर है, कोई ना कोई को लेके जाओ, जेठानी को लेके जाओ, कोई ना कोई, नहीं तो सासी लाठी टेकते कूलते काटते साथ जाएगी। तो किसी ने कह दिया कि वो दादी जाती हैं बेचारी, उनसे चला नहीं जाता, रास्ते में बैठ बैठ जाती हैं, उनके साथ तुम किसी को नहीं भेजते, और इसके जिसके हाथ पांव कमर सब सलामत है, इसके साथ तुम सहारा भेजते हो। चक्कर क्या है? कहते सहारा नहीं, सिक्योरिटी भेजते। क्यों? क्योंकि वो डोकरी जो है ना, वो इस घर के प्रति इतनी श्रद्धावान है कि वो सारे गांव को भड़का के आ जाएगी, उसे कोई नहीं भड़का पाएगा। लेकिन ये नई बहू, ये कच्ची श्रद्धा वाली है, किसी ने भड़का दिया तो इस घर के प्रति अश्रद्धावान हो गए। इस वीतराग धर्म के प्रति अश्रद्धावान नहीं हो जाओ, और पर की जिज्ञासा का भाव तुम्हारे जीवन में नहीं पनप जाए। इसके लिए आचार्य ने कहा आगमेण ही पेक्षितता जानती ते समणा। वही समण है, बाकी सब तो श्रमण है, बाकी सब परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। वीतराग धर्म मेहनत का धर्म नहीं है। इसमें जो सर्वोत्कृष्ट तप भी है तो वह कुछ नहीं करने का नाम है, कुछ करने का नाम। ध्यान माने अप्पा अप्पम रदो, अपने में रह गए तो वो तो थे ही। पर्याय, आत्मा की पर्याय बाहर कब निकली? किसी द्रव्य की पर्याय बाहर नहीं निकलती, वो तो थी अपने में, पर अपने में तृप्त नहीं थी। अब अपने में तृप्त हो गई, इसका नाम ही तो ध्यान। समझ में? वह बाहर गई नहीं थी अपने में ही, लेकिन समस्या क्या थी? तृप्त नहीं थी अपने, अब तृप्त हो गई, यही ध्यान है। समझे क्या स्वरूप बताया आचार्य देव ने? मतलब मन करता है कि एक शब्द को, एक एक वाक्य को कई कई बार दोहराते जाओ, मन नहीं भरता, तृप्त नहीं होते।
ऐसा लगता है और इस पर बताया जाए, क्या बताएं। कई बार ये लगता है कि नए नए शब्द क्या लाएं। ये शब्द बड़े दरिद्र हो जाते हैं, अधूरे लगते हैं, क्योंकि भाव बड़ा ऊंचा है और शब्द बड़े सीमित हैं। समझ रहे? गजब किया आचार्य देव ने। आगमेण ही पे चित्ता जानती ते समणा, ते भी समणा, ते भी समणा। ये वी शब्द जो है वो भी समण है, बाकी सब श्रमण है, बाकी सब मेहनत करने वाले हैं। क्षमा करना, शब्द को मैं दूसरा शब्द बोल नहीं रहा हूं, आप सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये मजूरी करना ये वीतरागता का धर्म नहीं है। आप कितने उपवास दिखाते हो, इससे मुनि महान नहीं होते। मुनि तो स्वरूप के निकट वास करते हैं, इसलिए उपवासी होते हैं। वह उपवास माने भोजन के त्याग से उपवासी नहीं होते। हम उपवास किसको मानते हैं? भोजन के त्याग। अरे तुम किसके निकट वास किया ये तो बताओ। जो भोजन छोड़ते हैं वो भोजन के निकट वास करते हैं। क्यों? क्षेत्र से दूर होते हैं, भाव से निकट होते हैं। प्रति समय एहसास रहता है कि आज मैंने भोजन नहीं किया। अरे भले आदमी किया क्या ये बताओ। समझ गए ना? ये विडंबना है। ये वीतराग दर्शन अलग दर्शन है, अद्भुत दर्शन है। हमसे कई लोग कहते हैं अरे भाई थोड़े लिबरल बनो, थोड़ा एडजस्टमेंट करना सीखो, आप बहुत आगे जाओगे, बड़े बड़े पद मिलेंगे, चारों ओर तारीफें मिलेंगी, आप बड़े कट्टर। क्या करें? केवली के ज्ञान में द्वैत नहीं होता। राम की भी जय, रावण की भी जय, एक केवली के दर्शन में है नहीं। हमारे भगवान ने ये सिखाया ही नहीं कि आप भोगों की भी जय बोलो, भोगियों की भी जय बोलो और अपना काम कौन सा काम निकालोगे? जो भाग्य में है कोई छीन नहीं सकता, और जो नहीं है वो कोई दे नहीं सकता, चाहे कटोरा लिए मांगते रहो, कोई नहीं दे सकता। बताइए इससे बड़ी विडंबना और क्या हो? समझे? क्या होगी इससे बड़ी विडंबना और? जो भाग्य में है वो कोई छीन नहीं सकता। क्यों? कि भाग्य माने क्या? कि केवली के ज्ञान में जो झलकाया कि ऐसा होना है उसे कौन बदलेगा? और जो भाग्य में नहीं है, केवली के ज्ञानी में नहीं झलकाया वैसा, तो स्वयं केवली भी आ जाए तो आपको दिला नहीं सकते। इसलिए ये दैन्य क्यों? पर पदार्थ के प्रति ये कातरता क्यों? ये लोभ क्यों है? एक बार धैर्य बनाओ। जो भगवान ने कहा, आगम की जो दृष्टि है उस दृष्टि को ही हमें कहना है। हमें लोक लुभावनी बातें नहीं करना है। नहीं सुने ज्यादा नहीं सुने, नहीं पढ़े ज्यादा नहीं पढ़े, नहीं करें तारीफ नहीं करें, हम इसके लिए चर्चा नहीं करते हैं। ये वीतरागता की चर्चा किसी दूसरे ही दृष्टिकोण से। एक छोटा सा दृष्टांत देता हूं, आपको इतिहास की जानकारी मिलेगी। ईसा पूर्व 3री शताब्दी, एक बड़ा कवि हुआ, वो नॉन जैन था यद्यपि, उसका नाम था अश्वघोष। बौद्ध कवि था, वह बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित था। उसने बुद्ध चरित महाकाव्य लिखा। तो सारे पंडितों ने, संस्कृत के पंडितों ने उसको फेल कर दिया कि हम इसे महाकाव्य मानेंगे ही नहीं। क्यों फेल किया वो बता दूं। कि महाकाव्य में ये तय होता है कि एक नायक होगा, एक नायिका होगी, इतने युद्ध के प्रसंग होंगे, इतने प्रणय के प्रसंग होंगे, इतना प्रकृति चित्रण होगा। ये दुनिया भर के उन्होंने खाका बना रखा कि ये सब होना चाहिए। हम तो नाटक तब मानेंगे, महाकाव्य तब मानेंगे। क्यों? क्योंकि भोगियों के लिए भोग सामग्री चाहिए ना, वो तो है ही नहीं। सच बताओ, आप भोजन काय के लिए करते हो? भूख शांत करने के लिए। तो फिर ये शर्त क्यों कि गरीबों जैसी थाली क्यों? हमें तो आश्चर्य, हमारे बाबूजी कहते थे, युगल जी साहब, क्या भोजन में दरिद्रता, गरीबों की थाली बना रखी है। जब तक 4-6 सब्जी नहीं हो, थोड़ी कटोरियां, सजी होना चाहिए थाली, माल होना चाहिए उसमें।
समझ गए? वो यद्यपि गृहस्थी की दृष्टि से ठीक कहते थे, यहां प्रकरण दूसरा। तो भोजन काय के लिए लेना? कि क्षुधा शांत करने के लिए। तो उसके लिए 56 व्यंजन जरूरी है कि नहीं है? समझ गए? वो जब तक दिखता नहीं है तब तक हमें तृप्ति नहीं होती। दिखना चाहिए तो हमें तृप्ति होती। समझ गए ना? चटकारे आना चाहिए तो हमें तृप्ति होती है। यहां ज्ञानी कहते हैं भैया ये दृष्टिकोण बदल डालो, ये दृष्टि बदल डालो, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आपका कल्याण काय में है? ये विद्वत्ता की सार्थकता कितने लोगों ने तारीफ की, इसमें नहीं है। आपकी दृष्टि आगम से मिली कि नहीं, केवली के अनुसार चली कि नहीं, आप कहीं उनसे भटक तो नहीं गए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको पहचानो, जानो और एक बार अपने आप को तौलो कि इस रास्ते पे चल सकते हो कि नहीं। आप अभी तो श्रवण बनने की कोशिश करो, मेहनत करके इसे सीखने की कोशिश करो। आगे श्रवण बनने का भी प्रसंग आएगा, चर्चा अभी चलेगी, अभी समय हो गया, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।